दोस्तों, आप देख रहे हैं धार्मिक क्लासेस में रामेश्वर वर्मा। आज का हमारा टॉपिक है सॉल्यूशन प्रिपरेशन। तो ये टॉपिक बहुत ही अच्छा होने वाला है। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, राइट। तो आज हम किस सॉल्यूशन का प्रिपेयर करने वाले हैं, तो 0.1 नॉर्मलिटी का हम एससीएल का सॉल्यूशन प्रिपेयर करके आपको बताने वाले हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को अगर आप शुरू से अंत तक बने रहते हैं तो डेफिनेटली आपको क्या हो जाएगा, ये टॉपिक आपको क्रिस्टल क्लियर होगा, राइट। अगर आप कहीं भी जॉब करते हैं या कहीं भी लैब में देखते हैं, लैब वर्क करते हैं, तो आपको ये सॉल्यूशन प्रिपरेशन आना ही आना चाहिए, राइट। अगर आप स्कूल कॉलेज में हो तो भी आपको जरूरत पड़ता है। आप कहीं लैब में जैसे कोल एनालिसिस, वाटर एनालिसिस, ऑयल एनालिसिस, कहीं भी आप एनालिसिस कर रहे हो, आपको सॉल्यूशन प्रिपरेशन बहुत जरूरी होता है, बहुत जरूरी पैरामीटर है। इसको आपको आना ही आना चाहिए, राइट, बहुत कंपलसरी होता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम देखते हैं एससीएल के लिए हमको दो तीन चीज़ की जरूरत पड़ता है। सबसे पहला हम देखते हैं इसका प्योरिटी लेवल, देखते हैं कौन सा कितना प्योरिटी लेवल है, इसका डेंसिटी देखते हैं, इसका मॉलिक्यूलर वेट देखते हैं या और इसका डेंसिटी देखते हैं। इतना हमको क्या होता है, रिक्वायरमेंट होता है कोई भी चीज़ हम जब सॉल्यूशन बनाते हैं। तो एससीएल के केस में हम देखते हैं 0.1 नॉर्मलिटी के लिए इसका हम थोड़ा सा देख लेते हैं प्योरिटी लेवल, राइट। हम सबसे पहला इसका प्योरिटी की बात करते हैं तो मान लो 37% है। अब 37% को आप कैसे समझेंगे, मान लो आपके पास एससीएल का 100 ml सॉल्यूशन है, राइट। 100 ml सॉल्यूशन है तो इसमें 100 ml में क्या रहेगा, 37% इसका रहेगा एससीएल। मतलब जो बचेगा पानी हमारे पास डी वाटर कितना रहेगा, 33%, 63%, राइट। एससीएल इसमें कितना हो जाएगा हमारे पास 37, और जो पानी रहेगा वो क्या हो जाएगा हमारे पास 63 रहेगा। मतलब इसका प्योरिटी लेवल कितना हो गया, 37%, राइट। अब इसका मैं डेंसिटी का बात करता हूँ, डेंसिटी कितना हो जाएगा, तो डेंसिटी रहता है इसका 1.19। याद रखिएगा इसका डेंसिटी कितना हो जाएगा, 1.19 होता है। अब इसका मैं मॉलिक्यूलर वेट का बात करता हूँ तो मॉलिक्यूलर वेट कितना हो जाएगा, 36.5 होता है। याद रखिएगा जो हमारे पास एससीएल में क्लोरीन रहता है, क्लोरीन कहीं कितना होता है, 35.5 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, दोनों को जब हम जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है, 36.5 होता है इसका। याद रखिएगा ये हमको तीनों का बहुत जरूरत होता है। उसके बाद हमारे पास दो फार्मूला होता है, दो फार्मूला को भी आपको लिख के हम बता देते हैं ताकि आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाए। तो सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, इसका मोलारिटी निकालते हैं। मोलारिटी के लिए फार्मूला क्या होता है, प्योरिटी ऑफ परसेंटेज। परसेंटेज आप क्या हो जाएगा, हम देखते हैं एससीएल का निकालते हैं, हम एससीएल लिख लेते हैं, इनटू क्या हो जाएगा, डेंसिटी हो जाएगा, डेंसिटी, राइट, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट। ये मॉलिक्यूलर वेट हो गया, इनटू क्या हो जाएगा, टेन। ये हमारा क्या हो जाएगा, एक फार्मूला। दूसरा फार्मूला बहुत बहुत चर्चित होता है, N1V1 इंटू एन इक्वल क्या हो जाएगा, N2V2, राइट। ये फार्मूला को हम बचपन से 10वीं से पढ़ते हुए आए हैं, तो ये बहुत फेमस फार्मूला है, इसको हम बोल नहीं पाएंगे, ऐसा वाला है ना। तो पहला फार्मूला हमारे पास सबसे पहला क्या हो जाएगा, हम इसका मोलारिटी निकालेंगे। सबसे पहले नॉर्मलिटी नहीं निकालेंगे, हम इसका सबसे पहले मोलारिटी निकालेंगे, फिर इसका कन्वर्ट करेंगे हम नॉर्मलिटी, राइट, उसको आपको बताएंगे। तो मोलारिटी निकालने के लिए हमारे पास क्या होता है, परसेंटेज ऑफ प्योरिटी लेवल। जिसका आप निकालोगे उसका प्योरिटी देखना है कि कितना उसका प्योरिटी लेवल है। हम एससीएल में निकाल रहे हैं, हम एससीएल में लिए हैं, इनटू डेंसिटी हो जाएगा, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा, इनटू 10 हो जाएगा, राइट। अब इसको हम क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ये फार्मूला भी हमको क्या करना है, बस पुट करना है। तो हम इसी फार्मूला को यहाँ पे ले लेते हैं, फिर इसी से हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं, राइट। तो मोलारिटी इसको हम क्या करते हैं, कैपिटल एम से शो करते हैं। परसेंटेज आप क्या हो जाएगा, एससीएल हो जाएगा, परसेंटेज आपका क्या हो जाएगा, एससीएल इनटू क्या हो जाएगा, डेंसिटी। डेंसिटी किसका हम लेने वाले हैं, तो एससीएल का, इनटू क्या हो जाएगा यहाँ पे 10, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट। अब हम क्या करते हैं, देखो हम अभी आपको बताए हैं 37 इसका क्या है, प्योरिटी लेवल है, और डेंसिटी हम आपको बताए हैं 1.19 है, इन डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 36.5 इंटू क्या हो जाएगा, 10, राइट। हम कुछ भी एक्स्ट्रा एडिशनल कुछ भी अपने आप से नहीं जोड़े हैं, जो फार्मूला में बोला गया है वही वही हमने किया है। फार्मूला में बोला गया है कि परसेंटेज ऑफ प्योरिटी ऑफ एससीएल, हो सकता है थोड़ा बहुत 1-2% आपका कहीं प्योरिटी लेवल कम ज़्यादा होगा, वो चलता है। तो हम 37% का हम क्या देख रहे हैं, प्योरिटी देख रहे हैं एससीएल के केस में, इनटू डेंसिटी बोला है तो डेंसिटी 1.19 होता है, 1.19 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 36.5 होता है, इनटू 10। अगर मैं पूरा कैलकुलेशन करता हूँ तब इसको, तो ये 44 हो जाएगा, 44/36.5, और ये हो जाएगा 10। अब ये पूरा को मैं कैलकुलेट करता हूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। मोलारिटी कितना आ जाएगा, मोलारिटी हमारे पास आ गया 12, राइट। अब इस मोलारिटी को हमको नॉर्मलिटी में चेंज करना है, तो नॉर्मलिटी में चेंज करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है बहुत सुंदर सा। नॉर्मलिटी बराबर क्या होता है, इसमें मोलारिटी इनटू क्या होता है, इसमें एसिडिक या हो जाएगा बेसिक,
ठीक, अब एसिडिक और बेसिडिक को कैसे समझोगे? तो लॉस ऑफ हाइड्रोजन और लॉस गेन आप क्या हो जाएगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसमें आप देखिएगा हाइड्रोजन, HCl में आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन क्या हो रहा है, एक ही है, मतलब एक या तो आ सकता है या तो जा सकता है, मतलब हाइड्रोजन ही है यहाँ पे, है ना, जो एसिडिक और बेसिक नेचर को क्या कर रहा है, शो कर रहा है। तो यहाँ पे हाइड्रोजन की संख्या कितना है, एक है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, एसिडिक में एक हो जाएगा, और नॉर्मल हम मोलारिटी ऊपर में 12 निकालें तो क्या हो जाएगा, नॉर्मलिटी बराबर हो जाएगा हमारे पास 12, राइट। अब हमने क्या कन्वर्ट कर लिया, नॉर्मल में कन्वर्ट कर लिया, जो नॉर्मलिटी है वो 12 हो गया, इसको याद रखिएगा। अब हम यहाँ पे प्रिपेयर करते हैं 0.1 नॉर्मलिटी HCl का 500 ml में हम क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं। आपको लैब में ये कंपलसरी आना ही चाहिए, क्योंकि आपको कोई भी एनालिसिस करने से पहले आपको सॉल्यूशन बनाना पड़ता है, तो ये सॉल्यूशन आपको, ये क्राइटेरिया है, तो ये आपसे बनना ही चाहिए, राइट। तो हम क्या करते हैं, 0.1 नॉर्मलिटी सॉल्यूशन को 500 ml डीएम वाटर में हम उसको प्रिपेयर करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हमारे पास क्या है, फार्मूला यही है, तो फार्मूला हमारे पास N1V1 N2V2 हो जाएगा। अब यहाँ पे N1 क्या है, याद रखिएगा, N1 हमारे पास नॉर्मलिटी आप क्या हो जाएगा, HCl, जो HCl का नॉर्मलिटी हम क्या निकालते हैं, 12 निकालते हैं, याद रखिएगा। अब उसके बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, V1 हमको फाइंड आउट करना है, फाइंड आउट क्या करना है, तो हमको कितना ml रिक्वायरमेंट है इसका, HCl का, राइट। और N2 क्या हो जाएगा हमारे पास, रिक्वायर्ड नॉर्मलिटी आप क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन, रिक्वायर्ड नॉर्मलिटी आप सॉल्यूशन, और V2 क्या हो जाएगा, वैल्यू आप क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन। तो हम 500 ml में इसको बना देंगे। इसमें हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, याद रखिएगा, हमको V1 चाहिए तो V1 को यहीं रखते हैं, N2 को नीचे ले आते हैं, तो हमारे पास V1 यहीं भी हो गया, N2 को नीचे लाते हैं, तो N2V2 डिवाइडेड बाई N1, ये हमारे पास सुंदर सा फार्मूला बन गया। कुछ भी हम नहीं किए हैं, केवल V1 को यहीं रहने दिए हैं, N1 को हम नीचे ले आए हैं। अब उस कंडीशन में हमारे पास V1 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे नॉर्मलिटी आप HCl कितना है, हम यहाँ पे 0.1 बोले हैं, तो 0. क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। V2 वैल्यू कितना है, 500 ml, और नॉर्मलिटी आप क्या हो जाएगा, हम निकाले हैं नॉर्मल सॉल्यूशन के लिए, तो ये 12 हो जाएगा। अब मैं इतना को पूरा क्या करता हूँ, कैलकुलेट करता हूँ, तो 4.16 हमारे पास ml आता है, 4.16 ml यहाँ पे हमारे पास V1 आ गया। मतलब अब क्या करना है, आपको जो HCl है, HCl को क्या करना है, 4.16 ml लेना है, कितना ml के लिए, तो 500 ml के लिए, राइट। अभी इसको हमको क्या करना है, बनाना है। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, एक वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क लेते हैं, याद रखिएगा, वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क का बहुत ऐसा क्या रहता है, इस प्रकार से रहता है। इसमें हम सबसे पहले 5 से 10 ml क्या डाल देते हैं, डीएम वाटर डालते हैं। सबसे पहले आपको ऐसे खाली एसिड नहीं डालना है, उसमें डीएम वाटर डाल दिए। अब डीएम वाटर डालने के बाद हम एक मेजरिंग सिलेंडर में 4.16 हम ml क्या लेते हैं, HCl लेते हैं, फिर इसको हम डाल देते हैं इसमें, पहले डीएम वाटर हो गया, फिर HCl हो गया। अब जो बचा, मान लो यहाँ पर यहाँ तक हमको क्या दिया है, 500 ml दिया है ना, तो फिर जो बचा हुआ वाटर है उसमें हम क्या डालते हैं, यहाँ तक डालते हैं, मतलब ये पूरा फिल करते हैं। तो सबसे पहले आपको 5 से 10 ml डीएम वाटर डालना है, फिर उसका जितना आप निकालो यहाँ वैल्यू इसका HCl का, उस HCl को डालना है, फिर आपको क्या डालना है, डीएम वाटर डालना है। तो ये इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, पूरा 0.1 नॉर्मलिटी का HCl का सॉल्यूशन आप प्रिपेयर कर सकते हो, राइट। एक बार मैं क्विक रीजन करा देता हूँ ताकि आपको क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, इस वीडियो को दोबारा देखने की जरूरत आपको नहीं पड़ेगा, राइट। तो हमारा टॉपिक क्या है, 0.1 नॉर्मलिटी सॉल्यूशन HCl का बनाना है 500 ml डीएम वाटर में, राइट। इसके लिए हमको 3 चीज की जरूरत पड़ा। सबसे पहला हम इसका प्योरिटी देखिए, प्योरिटी हमारे पास मान लो 37% है, 37% प्योरिटी है, मतलब उसमें 63% पानी है, याद रखिएगा। अब उसका डेंसिटी की बात करते हैं तो 1.19 हो गया, और उसका मॉलिक्यूलर वेट का बात करते हैं तो 36.5 हो गया। ये तीनों अगर आपके पास है तो आपके पास 2 फार्मूला आएगा, उस 2 फार्मूला में हम केवल पुट किए हैं। तो पहला हम मोलारिटी का देखिए, तो मोलारिटी का क्या हो जाएगा, परसेंटेज आप HCl या परसेंटेज आप जिसका आप निकालोगे वो हो जाएगा, इनटू क्या हो जाएगा, डेंसिटी आप सिंपल इसी का हो जाएगा, राइट, डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट इनटू 10। तो इसी में एक फार्मूला ये हो गया, दूसरा फार्मूला N1V1 N2V2 हो जाएगा। ये दोनों फार्मूला को आपको याद रखना है। और सबसे पहले हम फिर मोलारिटी निकालते हैं। मोलारिटी निकालने के लिए आपके पास क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले परसेंटेज ऑफ HCl, परसेंटेज ऑफ प्योरिटी लेवल का 37 था, इनटू हम डेंसिटी निकाले थे 1.19, उसको रखे हैं डिवाइडेड बाय 36.5 इनटू क्या हो जाएगा 10। जब पूरा हम कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास 12 आता है, मतलब मोलारिटी कितना आ गया हमारे पास 12। अब मोलारिटी को हमको नॉर्मलिटी में चेंज करना है। नॉर्मलिटी में क्यों चेंज करना है, क्योंकि हमको नॉर्मल सॉल्यूशन बनाना है। तो नॉर्मलिटी में चेंज करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला होता है, नॉर्मल मोलारिटी इनटू क्या होता है, एसिडिक या बेसिसिटी। तो बेसिसिटी या एसिडिक HCl में कितना है, 1 है,
उसको आपको क्या करना है, रखना है इंटू मोलरिटी। हम अब भी निकाले हैं 12, 12 में 1 का गुणा करोगे तो 12 आएगा, मतलब हमारे पास जो मोलरिटी था वो नॉर्मलिटी में कन्वर्ट हो गया। इसका मोलरिटी और नॉर्मलिटी HCl के केस में दोनों इक्वल हो रहा है, नॉर्मलिटी भी 12, मोलरिटी भी 12, तो दोनों हम क्या रखेंगे इसमें 12। अब उसके बाद हम N1V2 N1V1 N2V2 ये फार्मूला हम पुट अप करते हैं, तो हमको N1 का हम देखते हैं, तो N1 नॉर्मलिटी आप HCl याद रखिएगा जो हम 12 निकाल लिए। V2 हमको V1 क्या है, हमको निकालना है वैल्यू कितना हमको HCl का रिक्वायर रहेगा जब सॉल्यूशन प्रिपेयर करेंगे। और वहाँ पे N2 क्या हो जाएगा, नॉर्मलिटी आप HCl, ठीक, और V2 क्या हो जाएगा, वैल्यू आप हम जो सॉल्यूशन 500 ml बनाते हैं वो। अब इसको हम केवल और केवल कुछ भी नहीं किए हैं, V1 को वही रहने दीजिए, N2 को नीचे ले आते हैं, राइट। अब उसके बाद जितना भी हमारे पास दिया हुआ है N1 बराबर 0.1 नॉर्मलिटी, V2 बराबर 500 डिवाइडेड बाय N1, N2 बराबर N1 बराबर कितना हो जाएगा, तो 12, राइट। सबको हम जब कैलकुलेट करते हैं तो 4.16 ml आता है HCl का, मतलब 500 ml जब हम डीएम वाटर लेंगे उसमें 4.16 ml हम क्या लेने वाले हैं, उसमें हम डीएम वाटर लेंगे, 4.16 हम HCl लेने वाले हैं, और उसको हम क्या करेंगे फिर आराम से प्रिपेयर करेंगे। इसके लिए हम एक वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क लेते हैं, उसमें हम सबसे पहले डीएम वाटर का 4 से 5 ml या 10 ml रख के ले लेते हैं। फिर हम जो हमारे पास 4.16 ml HCl का उसको मेजरिंग सिलेंडर में मेजर करते हैं, फिर उसको हम वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में डाल देते हैं। फिर हम क्या करते हैं, जो हमारे पास जो चिन्ह दिया हुआ है 500 ml तक के, वहाँ तक के हम क्या करते हैं, डीएम वाटर डालते हैं और आपस में थोड़ा सा सेक करते हैं ताकि हमारा सैंपल होमोजेनियस हो जाए। ये हमारे पास सॉल्यूशन बन के क्या हो गया, पूरा प्रिपेयर होगा। इसको हम ढक के रख देते हैं, जब एनालिसिस करेंगे तो उसका यूज कर लेंगे, राइट। तो आज का हमारा टॉपिक यही क्लियर होता है, राइट। आशा करते हैं ये टॉपिक आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, राइट। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर जरूर करिए, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए थैंक